यह कहानी सन 1819 की है, जब अंधविश्वास और भूत प्रेत का द्वार था। कहानी एक जंगल के इलाके से शुरू होती है, जहां पर एक तांत्रिक तंत्र विद्या का प्रयोग कर भेड़िया और इंसान को एक करने की कोशिश में लगा हुआ था। अपनी काली माया विद्या का प्रयोग करते हुए तांत्रिक भैरव रामनाथ भेड़िया मानव बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। उस दौर में ब्रिटिश शासन की हुकूमत थी, जो पूरे भारतवर्ष में राज किया करते थे। जब जनरल ऑफिसर को पता चलता है कि भैरव गलत तरीके से काली विद्या का प्रयोग करके भेड़िया मानव बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, तभी जनरल अपनी फौज के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन जनरल को आने में बड़ी देर हो जाती है। तब तक तांत्रिक भैरव अपना काम कर चुका था। अपनी मायावी और काली शक्तियों के दम पर भेड़िया मानव बना चुका था। जनरल उस आदमखोर भेड़िया मानव को देखकर फायर करने का आदेश देता है, पर इनका कोई भी असर उस भेड़िया मानव पर होता नहीं। इतने में वो भैरव अघोरी भेड़िया को कहता है, जाओ सबको मौत के घाट उतारो। इतना सुनने के बाद वो मानव भेड़िया हवा की तरह भागकर जनरल पर कूद गया और उसकी आते बाहर निकाल दी। ये सब देखकर सभी सिपाही इधर उधर भागने लगे, पर उस मानव भेड़िया ने उन सभी को बड़े ही खतरनाक मौत के घाट उतारा था। लेकिन उसमें से एक अंग्रेज सिपाही बच निकला था और वो जंगल से तेजी से भागकर रेल की पटरी पर जाकर रुका था। लेकिन भेड़िया उसके पीछे पीछे आ ही रहा था और उसको भी मार दिया, और तांत्रिक भैरव सभी मरे हुए लोगों को भेड़िए को खिला दिया, और उस जंगल के आसपास जो भी गुजरता वो मारा जाता। तांत्रिक भैरव ने हर इलाके में दहशत मचा के रखी थी। तभी राजा वसंत को पता चलता है। राजा वसंत तांत्रिक भैरव को कैसे रोका जाए, इसका पता लगाने एक विद्वान पंडित रामदास के पास जाते हैं और उन्हें इन सब के बारे में बताते हैं। और रामदास पंडित राजा को कहता है, उस भेड़िए को एक चंदन की लकड़ी के भाले से ही मारा जा सकता है, और ये काम इतना आसान नहीं है। राजा वसंत अपने सभी सिपाही को चंदन के भाले बना के देता है और उस आदमखोर भेड़िए की तलाश में उस जंगल की तरफ निकलते हैं। उन्हें वो भेड़िया कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तब वो वापस अपने राजमहल की ओर वापस बढ़ने लगते हैं। इतने में ही एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज ऐसी होती है जैसे कोई उस आदमी को दबोच लिया हो। सारे सैनिक अपने भाले लेके तैयार हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि वो भेड़िया यही है। अचानक फिर से एक सैनिक की चिल्लाने आवाज सुनाई देती है। वो भेड़िया सिपाहियों पर ऐसे हमला कर रहा था कि उसे देख पाना मुश्किल था। वो किसी हवा के झोंके जैसा भागता आता और सैनिक को हवा में ही गायब कर देता था। ये सब देखकर सभी सैनिक सोचने लगे, इसे भाले से कैसे मारा जाए, ये तो दिखाई भी नहीं देता है। तभी आधे सैनिक वहीं रहते हैं भेड़िए से लड़ने के लिए, और बाकी सैनिक राजा के पास चले जाते हैं। और राजा वसंत भी सोचने लगता है, ये भेड़िए को मारना हो तो उस अघोरी भेड़ाव को पकड़ना होगा, ताकि उस आदमखोर भेड़िया का खात्मा किया जा सके। राजा के सैनिक उस जंगल में अघोरी भैरव को पकड़ने जाते हैं। तब वो आदमखोर भेड़िया सामने आ जाता है। अघोरी उठकर खड़ा होता है और सभी सैनिक को कहता है, अपनी जान प्यारी है तो वापस चले जाओ, वरना इस भेड़िए का खाना बनना होगा। फिर एक सैनिक कहता है, तुम ये सब तबाही क्यों मचा रहे हो, क्यों इस भेड़िए को बनाया है? अघोरी भैरव कहता है, मैं ये सब अंग्रेजों को खत्म करने के लिए कर रहा हूं। इन लोगों ने हमारे देश पर बहुत राज किया, बस अब नहीं तुम सब मेरे बीच में आ रहे हो और मुझे मजबूरन तुम सभी को मारना पड़ रहा है। मैं इस भेड़िए की ताकत का इस्तेमाल मासूम इंसान पर नहीं करता। कुछ दिनों में इस दुनिया में भेड़ियों का राज होगा, हर इंसान भेड़िया होगा। इतना कहते ही वो अघोरी भैरव खुद एक आदमखोर भेड़िए में बदल जाता है, और दो भेड़िए मिलकर सारी सैनिकों की फौज को खत्म कर देते हैं। इतने सारे सैनिक मारे जाने पर राजा बहुत दुखी हो जाता है और पंडित रामदास से मिलता है। पंडित रामदास कहते हैं, इसे हाथों से भाला फेंक के मारोगे तो वो भेड़िए बड़ी आसानी से अपने ऊपर आने वाले भाले के वार से बचेंगे, क्योंकि उनकी नजर बहुत तेज होती है। फिर राजा वसंत ने कहा, गुरुजी हम इनसे कैसे लड़ सकते हैं? पंडित ने कहा, तुम लोग अंग्रेजों के पास बंदूकें होगी वो लेके आओ, और उसमें चंदन की गोलियां बना के उन भेड़ियों पर चलाओ, तभी वो भेड़िए मरेंगे। राजा वसंत अंग्रेजों के साथ मिल जाता है।
और बंदूक में चंदन की गोलियां भर के आदमखोर भेड़ियों को मारने इस बार अंग्रेजों के साथ खुद जाता है। जैसे ही वो जंगल के पास पहुंच जाते हैं तभी वहां से भैरव अघोरी भेड़िया रूप में उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। इतना कहकर वो अंग्रेजों पर हमला कर देता है, लेकिन हमले में 1-2 गोलियां उस भैरव भेड़िए को लगती हैं और वो नीचे गिर जाता है। राजा वसंत कहता है, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है भैरव, अब तुम मरने वाले हो। भैरव अघोरी ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है, इतनी सी फौज लेकर तुम्हें लगता है तुम जीत गए, तुम बहुत गलतफहमी में जी रहे हो वसंत। इतना कहकर भैरव अघोरी एक भेड़िया जैसी लंबी आवाज निकालता है और अपना दम तोड़ देता है। तभी वहां काफी भेड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं और लाखों की संख्या में भेड़िए वहां आ जाते हैं और भेड़ियों और अंग्रेजों में काफी खतरनाक लड़ाई होती है। लेकिन भेड़ियों की संख्या ज्यादा होने के कारण भेड़ियों की जीत हो जाती है और दुनिया में भेड़ियों का राज होता है।